AR वॉइस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, चतराल शहर से 2 किलोमीटर के मुसाफ़त पर काफरिस्तान वाक़या है। कैलाश मज़हब में खुदा का तसव्वुर तो है, लेकिन किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। इनके मज़हब में खुशी ही सब कुछ है। इस मज़हब के लोगों का कहना है कि जिस तरह किसी की पैदाइश होना खुशी का मौका है, इसी तरह किसी की मौत भी खुशी का मौका है। चनाचा जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्द और औरतें इकट्ठी होती हैं। मैयत को एक दिन कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है। मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और शराब का इंतजाम भी किया जाता है। तैयार होने वाला खाना खालस देसी होता है। आखिरी रस्मात की तकरीब का जश्न मनाया जाता है। इनका अकीदा है कि मरने वाले का दुनिया से खुशी खुशी रुखसत करना चाहिए। इस जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग की जाती है। मरने वाले की टोपी में पैसे और सिगरेट रखी जाती है। पुराने वक्तों में इस मजहब के लोग मुर्दे को ताबूत में रखकर कब्रिस्तान में रखवाते थे, लेकिन आजकल मुर्दों को दफनाने का रवाज है। कैलाश मजहब में होने वाली फौतगी मुर्दे के घर वालों को तकरीबन 8 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक पहुंच जाती है। फौतगी की तरह शादी और पैदाइश भी इनके यहाँ हैरान कुन है। लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जाना होती है। लड़के के वालिदैन और लड़की के वालिदैन और गांव के बड़े इसको खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की की तस्दीक करते हैं। इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की, बल्कि वो अपनी मर्जी से भागी है। यूं रिश्ता हो जाता है और इसके बाद दावत का इंतजाम किया जाता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैग और बंदूक तोहफे में देते हैं। इस तरह दोनों घरों के दरमियान तवाइफ देने का ये सिलसिला काफी दिन तक चलता है। हैरानगी की बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है। अगर वो खातून अपनी मर्जी से भागी हो तो साबका शोहर को एतराज करने का कोई हक नहीं होता। पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा किए जाते हैं। ये दावत तो लड़की वालों की तरफ से होती है, लेकिन अखराजात लड़के वालों को उठाने पड़ते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के तमाम रिश्तेदारों को फिर 2000 रुपए देना पड़ते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा भी उसी जिन्स का हो तो पहले बच्चे की तरह दूसरे बच्चे की पैदाइश पर यह सब होगा। यहाँ तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या लड़की पैदा होते रहें तो यह रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तब ही छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा होगा। अगर कैलाश मजहब के किसी लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद शर्त यही है कि कैलाश मजहब के लड़के या लड़की को मुसलमान होना पड़ेगा। हालिया अरसे में शादी के कबले नजर कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से मुकामी लोगों के साथ यूरोपीय NGOs भी परेशान हैं, जो इस इलाके में काम कर रही हैं। NGOs की तरफ से हर कैलाशी फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी से बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके एवज यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान से परहेज किया जाए। अगर कैलाश मजहब से बेजार हों तो हसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गरेज करें। इन वादियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफरिस्तान में है, लेकिन पैदा होते ही इसको यूरोपियन गोद ले लेते हैं और वो हर माह इसके लिए रकम भेजते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, इसे समझना कोई मुश्किल बात नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।